बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपने नाम नहाद मोहब्बत की खातिर अपने शौहर को कत्ल कर दिया था। मैके आ गई थी, यहाँ से आशना के साथ फ़रार हो गई थी। मेरा नाम तैयबा तारक है। मेरा ताल्लुक़ अंदरून सिंध से है। मेरे वालिद साहब एक वडेरे के मज़ारे थे। मेरे 2 भाई हैं और मैं इकलौती बहन हूँ। हम सारा ख़ानदान मिलकर मेहनत करते थे, तब जाकर घर में 3 वक्त की रोटी और ज़मीन का ठेका अदा कर पाते थे। मैं और मेरी माँ वडेरे की कोठी पर भी काम करने के लिए जाते थे। आगाज़ जवानी में ही वडेरे के बेटे तलत ने मुझे मोहब्बत के नाम पर वरगलाना शुरू कर दिया। गोया कि अनपढ़ होने के बावजूद जिस हद तक मुमकिन था मेरे वालिदैन ने मेरी बेहतरीन तरबियत की थी। मगर बाज़ दफ़ा जब इंसान कसदन गुनाह करने का इरादा कर लेता है तो शैतान उसकी अकल पर पर्दा डाल देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब वडेरे के बेटे ने मुझे वरगलाना शुरू किया तो पहले पहल में इस बहकावे में मैं ना आई। हर मुमकिन उससे कुतराती रही, मगर मेरे नफ्स भी चोर था। मुझे भी गुनाह लज्जत से आशना होना था। लिहाजा ऐसा ऐसा बात मुँह ज़बानी से होती हुई एक दूसरे को छूने तक पहुंची। इस दौरान वडेरे के घर में काम करने वाली दूसरी औरत ने मुझे वडेरे के बेटे तलत के साथ देख लिया। यूँ तो हवेली से बाहर निकलते ही ऐसा ऐसा पूरे गांव में फैल गई और सबसे आखिर में मेरे घर भी पहुंच गई। मेरे वालिदैन ने मुझे इस बात के मुतल्लिक हकीकत जानना चाहिए। मैं साफ मुकर गई। मुझे हवेली की इस नुकरानी को रूबरू लाया गया जिसने मुझे अपनी आंखों से देखा था। मुलाजमा को मेरे रूबरू आने से पहले ही वडेरे के बेटे ने डरा धमकाकर बयान बदलवा दिया था। यूँ मैं गुनाह पर पर्दा डल गया, मगर इतनी बड़ी और वाज़िह नसीहत के बावजूद भी मैंने कोई इबरत ना पकड़ी और मेरा सच्चा साबित हो जाए पर मेरे घर वालों भी मुझसे नज़रें चुराकर फिरने लगे। अब मैं खुलकर माँ के साथ हवेली जाने लगी और बात फ़कत एक दूसरे को छूने से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान एक बार मैं और वडेरे का बेटा अफसों के नार में हो रहे थे। अचानक मेरी माँ कमरे में आ धमकी। अलबत्ता मेरी माँ ने समझदार माँ का किरदार अदा करते हुए बिना चीखे चलाए या शोर मचाए मुझे बाजू से पकड़ा, अपने साथ काम पर लगाया। जब से मेरी माँ ने मुझे वडेरे के बेटे के साथ इस हालत में देखा था, मेरी माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी माँ ने बहते आंसुओं के साथ हवेली में काम ख़त्म किया और मुझे लेकर घर आ गई। मेरी ज़िंदगी में वो पहला दिन था जब मेरी माँ ने मुझे इतना मारा था जितना वो मार सकती थी। अलबत्ता मेरी माँ ने माँ होने का हक़ अदा करते हुए ये बात मेरे भाइयों से छुपा ली। मगर चूँकि मुझ पर हवेली में काम के लिए जाने की पाबंदी लग गई थी तो गांव में चहम गोइयाँ होने लगी। फिर हवेली में से ही किसी ने इस बात को तस्दीक कर दी तो अब बात पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। मेरे वालिद साहब को हकीकत का इल्म हो चुका था, मगर मेरे भाइयों को इस बात का यकीन दिलाया गया कि ये सब झूठ, ताकि वो तैश में आकर कोई और कदम न उठा दें। मेरे लिए कोई मुनासिब हल तलाश किया जाने लगा, मगर मेरे किरदार पर लगे दाग की वजह से कोई भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं था। मेरी माँ ने मिन्नत समाजत करके अपनी बहन यानी मेरी खाला को राज़ी कर लिया। खाला अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने कि मेरी खाला आंखों से महरूम थी, मगर फिर भी अपनी बहन से शायद दुखों के बादल देख और समझ सकती थी। लिहाजा मेरी खालों ने मुझे अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं शादी के लिए रुखसत होकर खाला के घर चली गई। मेरी खाला ज़ाद अल्ताफ़ कराची में किसी कोठी पर सिक्योरिटी गार्ड था। वो महीने में एक आध बार ही घर आता था। घर में सारा दिन मैं और खाला ही रहते थे। 1.5 साल में मैंने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी को जन्म देने के बाद मैं दोबारा कभी माँ ना बन सकी। अल्ताफ़ की और मेरी शादी के 7 साल गुजर चुके थे। मेरी बेटी तकरीबन 5.5 साल की थी और मेरी सास की मुकम्मल बनाई जा चुकी थी। मेरे शौहर कराची में ही जॉब करता था। इस दौरान मेरा और इस वडेरे के बेटे का राब्ता बेहाल हो गया। उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। उसने मुझे बच्ची समेत कबूल करने की हामी भर ली। अब अल्ताफ़ से जान छुड़ाने का मसला था। आखिरकार अल्ताफ़ को मौत की नींद सुलाकर उससे जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया गया और मंसूबे के मुताबिक अल्ताफ़ को खाने में जहर देकर खाना खिला दिया गया। अल्ताफ़ सारी रात तड़प तड़प कर सुबह सादक के करीब दुनिया से गुजर गया। मैंने अल्ताफ़ की लाश को सीधा किया और नमाज के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। चूँकि अल्ताफ़ के पीछे उसकी बूढ़ी नबीना माँ के अलावा और कोई रिश्तेदार न था, लिहाजा किसी को भी मुझ पर शक न हुआ। किसी ने मौत की वजह जानने में दिलचस्पी ली। अल्ताफ़ को दफना दिया गया और मैं अल्ताफ़ की माँ के हमरा अपने घर आ बैठी। अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई कि
मैं वडेरे के बेटे के साथ अपनी बेटी को लेकर घर से फरार हो गई। तलत ने मुझसे निकाह कर लिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, यहाँ तक कि मुझे अपनी गलती गुनाह का कभी एहसास भी ना हुआ। फिर एक दिन मेरी बेटी, जो अब 14 साल की हो चुकी थी, इसने बताया कि अम्मी, अब वो मेरे साथ नाजेबा हरकत करते हैं। बेटी की बात सुनकर मैं अपने शौहर से बात की तो वो साफ मुकर गया, बल्कि उल्टा कपड़े धोने वाले डंडे से मेरी बेटी को पीट डाला। और उसके दिन के बाद बेटी वक्तन वक्तन मुझे शिकायत करती। मैंने लाख अपने शौहर को पर नज़र रखी, मगर उसे कभी रंगे हाथों ना पकड़ सकी। एक दिन मेरे शौहर ने इंतहाई तेज में मेरी बेटी को मारना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर बताया कि उसका किसी लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है। मैंने भी अपने शौहर के साथ मिलकर बेटी को पिटना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने कहा ये अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाती थी, जबकि मेरा बेटी कस्में खाती रही कि माँ, अब्बू ने मुझ पर अपनी हवस मिटानी चाहिए। मैंने इनकार कर दिया तो इस बात की सज़ा दे रहा है। मैंने बेटी की बात को कतई यकीन न किया, क्योंकि मेरा माजी मेरे सामने था। दूसरा, मेरी आंखों पर मेरे शौहर की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, लिहाजा मैंने बिना तर्स किए बेटी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। इस दिन के बाद मेरी बेटी ने कभी मुझे अपने सौतेले बाप के मुतल्लिक़ शिकायत नहीं की। अब इस वाक़े को 7 माह बाद अचानक मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली। हमने चुपचाप दफनाना चाहा, मगर पुलिस ने लाश तवील में लेकर पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि मेरी बेटी उम्मीद से थी। हम दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार हुए तो पुलिस की तफ्तीश के दौरान मेरे शौहर ने मेरे सामने मेरी बेटी से ज़्यादती की तस्दीक कर दी, बल्कि ये भी बताया कि वो मेरी बेटी को डरा धमका कर दोस्तों की लज्जत का सामान भी बनाता था। और उस इंकशाफ के बाद मेरे तो आवाज़ बेहाल ना रहे, बेहोश होकर गिर पड़ी। 3 दिन बाद होश में आई। पुलिस ने मुझे बेकसूर करार देकर बरी कर दिया, जबकि मुझे बताया गया कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मेरे महबूब शौहर ने, मेरी बेटी के सौतेले बाप इस वडेरे के बेटे ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी बेटी को ज़िंदा जला दिया है। मेरा शौहर आज जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। मैं वालिदैन और खाला गुजर चुके हैं। मेरे भाई गांव छोड़ गए हैं, जबकि मैं बेटी के गम और गुनाहों पर पछताते हुए वो रो रो कर नबीना हो चुकी हूँ। मैंने पुलिस के सामने अल्ताफ़ को कत्ल का करार किया है, मगर इन्हों बजाय मुझे गिरफ्तार करने के कहा है कि तेरे सज़ा जो अल्लाह ने चुन ली है वो ही काफ़ी है। आज मेरी आंखों की बहनाई जा चुकी है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश फ़कत एक बार सब रिश्तों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना और एक नज़र दुनिया को देखना है, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी होना नामुमकिन है। मैं इस वक्त कराची के एक फलाई इदारे में रहाइश पजीर हूँ, जहाँ मुझे बेहतरीन खाना और रहाइश मिल रहा है, मगर मैं जब भी चलते हुए ठोकर खाकर मुँह के बल गिरती हूँ तो मुझे ख्याल आता है जब मेरी नबीना खाला अपने जवान बेटे को मिलने इसकी कब्र पर जाती होगी तो ऐसे ही ठोकर खाकर गिरती होगी। इख्तिताम, ऐसी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।